हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट और कुकिंग एक्सपर्ट हिना इकबाल, एक नए दिन के साथ और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो रेसिपीज़ होती हैं वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती हैं, थोड़ी सी फेस्टिव होती हैं और बहुत ही ईजी और इजीली मेक करने के लिए होती हैं कि ईजी पीजी है, आप मज़े से अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और बच्चों और फैमिली के साथ इंजॉय करें। कैसे इसको आप बनाएं और अपने बच्चों को क्यों खिलाएं, इसके क्या क्या इसमें अच्छी ज़रूरियात हैं जो आपके बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को हाई रखेंगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको अब बताती चलूँ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। जी नाजरीन, आज चूँकि आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है और बहुत सारी पार्टीज़ हो रही हैं, वेडिंग पार्टीज़ भी चल रही हैं, तो हमने ये सोचा कि आपको सिखाएं और बताएं कि किस तरह बनाते हैं आपने ही घर में सूजी का हलवा। तो आज की बेसिकली हमारी जो रेसिपी है वो है सूजी का हलवा। तो साथ साथ हम आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताएंगे, साथ साथ आपको गाइड करेंगे, रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस लोगों को बताएंगे कि वो किस तरह इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के हिसाब से। तो चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें ये सूजी का हलवा बनाने के लिए। जी नाजरीन, सूजी का हलवा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें ज़रूरी हमें चाहिए, उसमें सबसे पहले चाहिए हमें सेमोलिनो। दिस इज़ कोल्ड सूजी इन उर्दू एंड पंजाबी आई थिंक। ये हमें चाहिए 1 कप और इसके साथ साथ हमें चाहिए शुगर, क्योंकि ये एक मीठा है, मीठा बनाने के लिए तो शुगर बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ साथ हमें चाहिए आलमंड्स, जो हम इसके अंदर भी डालेंगे और इसकी गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास है गिरी, ये भी ऑब्वियसली इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं और ये भी हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली इसके अंदर इसको एक अच्छी शक्ल देने के लिए, अच्छा सा जायका देने के लिए। ये हमारे पास है पिस्ताशियो, इसके साथ साथ हमारे पास है ग्रीन कार्डिमन और ये है हमारे पास सुल्ताना, और इसके साथ साथ ये हमारे पास है मिक्स ड्राई फ्रूट जो हम इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ रेसिपी को बनाने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है हमारा कुकिंग ऑयल। इसके साथ साथ अपनी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए सबसे ज़रूरी वो है पानी। पानी तो वैसे भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ये हर रेसिपी में तकरीबन इस्तेमाल होता है। तो जो कि हम सूजी का हलवा बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको थोड़े से बेनिफिट बताऊंगी सूजी के बारे में, सेमोलिना के बारे में, कि जब भी आप हलवा बनाने लगें तो आपने जो सूजी लेनी है उसका इंतखाब जो करना है वो आप फ़ाइन वाली ना लें, बल्कि वो लें जिसके छोटे छोटे ग्रिड्स बने होते हैं, क्योंकि इसका हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है, खिला खिला सा बनता है और खूबसूरत, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा होता है। और इसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सूजी जो है आपके जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है। अमीनिक लोगों के लिए बहुत अच्छी है, यानी जिनका ब्लड जो है लो होता है बॉडी में या कम होना शुरू हो जाता है, अगर वो लोग इस्तेमाल करें उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये आपकी जो है बोन्स उनको स्ट्रॉन्ग करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो भी सूजी इस्तेमाल करें तो उनका जो क्या कहते हैं बाउल जो होता है, जो स्टमक होता है, वो उसके लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ है। जी नाज़रीन, रेसिपी तो हम बताते जाएंगे और साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ इसके बेनिफिट्स गिनवाते जाएंगे। तो हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और ये हम एक पैन लेंगे जिसमें हम सबसे पहले अपने आलमंड्स जो हैं उनको सोक करेंगे। ये हमने अपना पानी डाला, अब हम इसको ऊपर से ढक देते हैं ताकि ये पानी जो है हमारा बॉईल हो जाए। जी, हमने इसका चूल्हा चेंज कर दिया ताकि ये पानी थोड़ा सा बॉइलिंग फॉर्म में आए। इसके साथ साथ हम आपसे बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अपनी रेसिपी के कैसे आपने बनाना है सूजी का हलवा। और ये हमने अपना फ्लेम ऑन किया। सूजी का हलवा बनाने की सबसे पहली बात यह कि आपने कोई बड़ा सा बर्तन लेना है, खुला सा, ताकि उसमें आप इजीली अपनी चीज़ को स्टर कर सकें। अगर छोटा सा तंग सा बर्तन लेंगे तो आपकी सूजी नीचे लगने और जलने का बहुत खदशा होगा। जी, ये है हमारे पास, वैसे तो घी होना चाहिए, ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है। और जब भी आप हलवा बनाते हैं तो जैसे ही हलवे का जहन में ख़याल आता है तो ये बंदे के जहन में बात आती है कि इसमें ढेर सारा घी होगा, ऑयल होगा, पर आपने अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से मुनासिब सा इस्तेमाल करना है। ये नेली 1 कप जो है ऑयल हमने इसमें डाला है। जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप होगा तो हम इसमें अपनी सूजी ऐड करेंगे। और उससे पहले हमारे पास ये ग्रीन कार्डिमम है,
सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं। ये जो हमारे पास सब्ज़ इलायची है, हमें इसके सीड चाहिए बेसिकली इसमें हलवे में खुशबू लाने के लिए, उसको खुश जायका बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 अदद आप लें और उसमें से इसको निकाल लें। ये देखें, इलायची की भी बहुत सी खसूसियात हैं। ये ना सिर्फ आपके खानों को खुशबूदार और जायकेदार बनाती है। आप बात करते हैं आपको सांस की बदबू वगैरह का मसला हो, तो अगर आप इलायची चबाएं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो भी मसला आपका आधे से ज़्यादा हल हो जाता है। स्पेशली कुछ इस तरह का खाना खाया हो, जैसे फ़िश वगैरह खाई हो, उसके बाद इलायची चबा लें, आपका जो मुंह है वो महकता रहेगा, उसमें से फ़िश की स्मेल नहीं आएगी। तो जी नाज़रीन, हम वेट करें अपने ऑयल का हीट अप होने के लिए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पैन में जो पानी है अभी बॉईल हुआ है कि नहीं, अभी हमें वेट करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारी जो है सूजी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ई और इसमें पोटेशियम होता है। सो इस लाइक अ होल पैकेज ऑफ न्यूट्रिशंस, तो इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आप में से कोई जो बंदा है वेट लूज़ करना चाह रहा है, तो इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं अपने लिए कि जिसमें आप सूजी या सैमोलिना का इस्तेमाल करें, तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है कि आप बहुत जल्दी इसकी वजह से वेट लॉस करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी, क्योंकि ये जो है इजी डाइजेस्ट नहीं होती, इसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने को, यानी आप हंग्री फील नहीं करते हो फौरी तौर पे। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपने पैन में नियरली 1 कप ऑफ जो है घी या ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रवायती डिश है तो घी होगा, देसी घी हो तो उसकी तो बात ही कुछ और है, उसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। साथ वाले नेबर्स को भी पता चल जाता है कि भाई इनके घर में तो आज हलवा बन रहा है। इसमें बबल आना शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपनी सूजी ऐड करते हैं। आपने इसको मुसलसल स्टर करते जाना है, और जैसे ही आपकी जो सूजी होगी इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो सूजी है ये भुन चुकी है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, अच्छी सी महक आती है जब आप इसको करते हैं, भूनते हैं या ब्राउन करते हैं। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दें खाने के लिए। स्पेशली विंटर सीज़न में तो इस तरह की चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं कि आप शाम की चाय के साथ ले लें। आप अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा हलवा और दूध दे दिया बच्चों को। ये है कि बच्चे नहीं पसंद करते इस तरह की चीज़ें, बहुत हेल्थ कॉन्शियस और डाइट कॉन्शियस होते जा रहे हैं। पर ज़ाहिर है माओं को तो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ही फ़िक्र होती है, परेशानी होती है, तो वो कोशिश करके किसी ना किसी तरह इसको इस्तेमाल करवाएं इन चीज़ों को। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, ये न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से भी बहुत अच्छा, और जो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जी, ये तो हमारी सूजी भुन रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो पानी है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने आलमंड्स डाल देते हैं ताकि हम इसके बाद में पील रिमूव कर सकें। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारी ब्रेक का वक्त होता जा रहा है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग TV99। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप, घी 1 कप, चीनी 1 कप, पानी 500 ग्राम, हरी इलायची 1 से 2 दाने, मेवा 2 खाने के चम्मच, गिरी स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, बादाम स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, पिस्ता स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट 3 खाने के चम्मच। सूजी का हलवा बनाने के लिए घी गरम करके इसमें हरी इलायची डालें, फिर सूजी शामिल करके 30 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें चीनी और पानी शामिल करके स्टर कर लें। इसे दोबारा चूल्हे पर रखकर चमचा चलाएं। साथ साथ मेवा, गिरी, बादाम स्लाइस्ड करके शामिल कर दें, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और घी निकल आए। फिर इसको डिश में निकालें और इसको बादाम, पिस्ता और मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करें। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। सूजी हलवा इंग्रेडिएंट्स: semolina 1 cup, butter 1 cup, sugar 1 cup, water 500 grams, cardamom 1 or 2, raisins sultanas 2 tablespoon, coconut 2 tablespoon grated, almond 2 tablespoon finely sliced, pistachios 2 tablespoon finely sliced, mixed dry fruit 3 tablespoon. Cooking directions:
In a medium-sized pot, heat butter and fry cardamom. Add it semolina and stir constantly on low heat till its color turns golden. Add sugar and water, continue stirring till sugar dissolves. Add sultanas, coconut and almonds, continue stirring till mixture thickens and butter came out. Pour in a bowl and garnish with mixed dry fruits and serve delicious suji ka halwa. It's ready to eat. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो जायका वर्ल्ड एंड मैं हूं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट हिना। और प्रोग्राम के जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो हम वापस आ रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखें, जैसे आप देख सकते हैं सारे के ये जो हमारी सूजी है तो हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन हम इसका वेट करेंगे कि ये अच्छे सी ब्राउन सा इसका कलर हो जाए और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ऑनेस्टली जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे वैसे वैसे ही आपका यानी माउथ वाटरिंग शुरू हो जाती है, आपको क्रेविंग हो रही होती है कि मैं ये चीज़ खा लूँ जल्दी से। तो बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। तो साथ साथ हम आपको गाइड कर रहे हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते तो आप इसमें जो आप घी या ऑयल डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसमें शुगर ज़ाहिर है ऐड होती है, मीठा है, तो उस मीठा जो बनेगा शुगर के बगैर तो नहीं बन सकता, तो आप इसमें वाइट शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है नाज़रीन कि आपने किस तरह एक अच्छी चीज़ को खाना भी है, इंजॉय भी करना है और उसके साथ साथ उसमें किस तरह की वेरिएशन करके उसको अपने डाइट प्लान में या हेल्थ प्लान का उसको हिस्सा बना सकते हैं। जी देख सकते हैं आप, ये हमारी जो सूजी है उसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है। हम इसको थोड़ी देर और भुनेंगे और उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसमें आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि ये जो है आपका उसमें ज़्यादा एक तरफ से ब्राउन होकर नीचे ना लगे या जल ना जाए। अब जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो सूजी है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है तो आपने अपनी जो फ्लेम है उसको बंद कर देना है। शुगर ऐड करते हुए आपने अपना जो चम्मच है उसको हिलाते रहना है, स्टर करते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ताकि ये अच्छे से जो है इसमें शामिल हो जाए। आप इसको फ्लेम से उतार भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये जल सकता है या नीचे लग सकता है, तो आप इसको फ्लेम से उतार लें, अच्छे से स्टर कर लें। अच्छा जी, अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो आपने नेली 1 कप ही, मैं तो 1 कप ही यूज़ करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, पर अगर आप मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसकी मकदार को, शुगर की मकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अगर 1 कप आपकी सूजी है तो आप 2 कप शुगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने शो में सिर्फ 1 कप शुगर ही ऐड किया है। अब जैसे ही हमारी शुगर इसमें मिक्स हो गई है तो हमने इसमें नेली 3 कप ऑफ वाटर ऐड करना है। और जब आप वाटर ऐड करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को बचा के, ताकि आपके ऊपर ये इसके छींटे ना पड़े। और इसके साथ साथ आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि इसके अंदर जो सूजी की गुठलियाँ ना बन जाएं, आपका जो हलवा है वो मज़ेदार सा खिला खिला सा बने। सो ये नेली 3 कप ऑफ वाटर हमने इसमें ऐड कर लिया है और इसको हम कंटिन्यूसली स्टर कर रहे थे। आपने जब देखा है कि हमने पानी इसमें ऐड किया है, अब हमने दोबारा से अपनी फ्लेम को ऑन कर लिया है। अच्छा, ये मेरी रेसिपी जो है इतनी ईजी है कि जो बंदा पहली दफ़ा कुकिंग करना शुरू करेगा वो भी सोच के खुश हो जाएगा कि भाई मैंने बहुत मज़े की चीज़ घर में ही बना ली है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको, मेरा ख्याल है कि गाइड कर रही हूँ। इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हमने इसको स्टर करना है ताकि ये नीचे भी नहीं लगे। इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगी बेनिफिट्स ऑफ आलमंड ना, कि एक बादाम जो है, जो हमने इसमें ऑब्वियसली सोक किए हैं हॉट वाटर में, जो हमने इसमें शामिल करने हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आलमंड जो है वो बहुत अच्छा होता है आप लोगों की स्किन के लिए, खाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप खाएंगे तो स्किन अंदर से ग्लो करेगी। अगर फेस पैक पे लगाएंगे, स्क्रब के तौर पे लगाएंगे,
तो ज़ाहिर है वो बाहर से भी ग्लो करेगी। इसके साथ साथ आलमंड हेल्प करता है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों के लिए कि वो अगर आलमंड का इस्तेमाल करें अपनी डेली रूटीन में। 6 से 7 बादाम खाएं सुबह उठकर भिगोकर पानी में। एक तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करेंगे, दूसरा वो आपके हाफजे के लिए यानी आपके ब्रेन के लिए जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। देखिए नाज़रीन, बातें भी करते जा रहे हैं, साथ साथ हम अपनी कुकिंग भी कर रहे हैं और बहुत मज़े से इंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जी नाज़रीन, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पैन है इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हमने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए और हमारी जो सूजी है वो गल जाए। इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारी गिरी है, ताकि ये भी इसी के अंदर गल जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है तो चबाने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको लगे कि आपका फ्लेम बहुत तेज़ है, आप उसको लो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास सुल्तानास है, जिसको रेजन्स भी कहते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और सुपरमार्केट से मिल जाते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। इसके भी हमने आगे से उनके जो होती हैं छोटे छोटे से लगे हुए, क्योंकि फ्रूट है उसके आगे लगा होता है कुछ ना कुछ जो उसको प्लांट के साथ हैंग करता है, तो आप वो रिमूव करके इसको अच्छे से वॉश कर लें। तो जी ये हम इसमें डाल रहे हैं अपने सुल्तानास, ताकि ये भी जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद, यानी सुल्तानास नहीं पसंद या आपको गिरी नहीं पसंद, इसके अलावा अगर आप कुछ और ड्राई फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके बच्चों को, फैमिली को अच्छा लगता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी आपको बेसिक पता होना चाहिए रेसिपी का, और उसको आप अपनी मंशा के ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। यही तो ख़ुसूसियत है जायका वर्ल्ड के प्रोग्राम की कि हम आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह अपनी ही रेसिपी में वेरिएशंस करके तो उसको एक नए तरीके से भी बना सकते हैं। अब जैसे जैसे ये बन रहा है, इसके साथ साथ ही मैं नाइफ़ लेके थोड़े से जो पिस्ताशियोज़ हैं इनको छोटा छोटा करने के लिए, ताकि हम इसको बीच में डाल सकें अपने हलवे के। ये बाज़ार से मिल जाते हैं, यहाँ तो आप इसको किसी भी चॉपर या ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसको हाथ से करेंगे, देखें बेसिकली, क्योंकि ये चॉपिंग बोर्ड पे होने वाला काम नहीं है, इसे हाथ में पकड़ के करेंगे तो बहुत अच्छे से उनके फ्लेक्स बन जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम, साथ साथ न्यूट्रिशन लेवल चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी ज़्यादा मज़े की होती हैं। आपके जो ब्रेन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप प्रिपेयर ज़रूर करें, साथ साथ में आपने अपने पैन का भी ख्याल रखना है। और आलमंड जो है वो बोन्स के लिए, टीथ्स के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली बच्चों में। अगर आपके बच्चे यंग हैं और अभी उनके बोन्स और वो डेवलप हो रही हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो आप उनको किसी ना किसी फॉर्म में आलमंड देंगे, चाहे रॉ खिलाएँ, चाहे किसी रेसिपी में डाल के दें, चाहे उसका पाउडर बना लें, तो किसी भी फॉर्म में उनको ज़रूर खिलाएँ ताकि वो उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो सकें, उनके जो दांत हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। और आलमंड जो है उसमें हाई सोर्स ऑफ विटामिन ई होता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग अक्सर अपने बालों में विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जी नाज़रीन, देखें ये हमारा जो हलवा है, देखें थिक होता जा रहा है, और साथ साथ ही इसका ऑयल जो है वो भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया, यानी ये भुनना शुरू हो रहा है। ये हमारे जो हमने पिस्ताशियो चॉप किए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा या नीचे लग जाएगा। वैसे तो अगर आप नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं नीचे लगने के, पर फिर भी आप थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी होती है। और थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा, कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, तो आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी पर ये इसका फल वाकई बहुत मीठा होगा। मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाह रही हूँ।
और रिसेंटली रिसर्च की गई जिसमें ये बताया गया कि कुछ इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हम अगर अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो हमें प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर से। तो उसमें से सबसे टॉप पे जो था वॉलनट था, और उसके बाद जिस चीज़ की बात की गई उसका नाम था आलमंड। तो देखें, आप किसी ना किसी तरह ज़रूर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप इस तरह की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनसे भी बचा जा सके। वो कहते हैं ना, हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है आपके स्टमक से है। आपके पेट, हर चीज़ का रास्ता इंसान के पेट से होकर जाता है। तो अगर अच्छा खाएंगे तो खूबसूरत भी नज़र आएंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान बचा रहता है। जी नाज़रीन, देखें आपका हलवा जो है वो अपनी फॉर्म में आता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको वेरी स्लो हीट पे पकाना है ताकि एकदम से बर्न भी ना हो और इसमें गुठलियाँ भी ना बने, ताकि वो खिला खिला सा मज़े का रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगी कि आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने कमेंट्स हमें दिया करें हमारे TV99 के पेज पे। इसके साथ साथ आप हमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं जायका वर्ल्ड के पेज पे। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं या बताएं तो प्लीज़ हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हम अपनी जो फ्यूचर में आने वाली कुकिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें ट्राई करेंगे कि हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हमारा तो मकसद है आप लोगों को खुश व खुर्रम रखना, और साथ साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ बताना कि इस जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी है, कितनी बेनिफिशरी है। तो हमारा ये कुकिंग का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हंसते मुस्कुराते हुए। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग TV99। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप, घी 1 कप, चीनी 1 कप, पानी 500 ग्राम, हरी इलायची 1 से 2 दाने, मेवा 2 खाने के चम्मच, गिरी स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, बादाम स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, पिस्ता स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट 3 खाने के चम्मच। सूजी का हलवा बनाने के लिए घी गरम करके इसमें हरी इलायची डालें, फिर सूजी शामिल करके 30 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें चीनी और पानी शामिल करके स्टर कर लें। इसे दोबारा चूल्हे पर रखकर चमचा चलाएं, साथ साथ मेवा, गिरी, बादाम स्लाइस्ड करके शामिल कर दें, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और घी निकल आए। फिर इसको डिश में निकालें और इसको बादाम, पिस्ता और मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करें। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। सूजी हलवा इंग्रेडिएंट्स: semolina 1 cup, butter 1 cup, sugar 1 cup, water 500 grams, cardamom 1 or 2, raisins sultanas 2 tablespoon, coconut 2 tablespoon grated, almond 2 tablespoon finely sliced, pistachios 2 tablespoon finely sliced, mixed dry fruit 3 tablespoon. Cooking directions: in a medium-sized pot, heat butter and fry cardamom. Added semolina and stir constantly on low heat till its color turns golden. Added sugar and water, continue stirring till sugar dissolves. Added sultanas, coconut and almonds, continue stirring till mixture thickens and butter came out. Pour in a bowl and garnish with mixed dry fruits and serve delicious suji ka halwa. It's ready to eat. वेलकम बैक टू आवर शो जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट हिना, और मैं आपको आज सिखा रही हूं सूजी का हलवा। जैसा कि आपको मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स बताए थे, और मैंने इसका थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड किया था आपको कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप डेली रूटीन में अगर लेके आएँ इस्तेमाल में, तो आप कितना अपने आप को हेल्दी और कितनी अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, घर में ज़रूर बनाया करें। हाँ, बच्चों को थोड़ा फोर्सफुली खिलाना पड़ता है। हाँ, जब बच्चों के लिए बनाएं या किसी ऐसे बंदे के लिए बनाएं जिसको डायबिटिक का प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, तो इसमें जो आपने घी इस्तेमाल करना है या जो ऑयल इस्तेमाल करना है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। और जहाँ पे शुगर का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे आप स्वीटनर की टैबलेट्स मिलती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और
हल भी है हमारे पास कि अगर आप ब्राउन शुगर में बना लें। अगर ब्राउन शुगर में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको शक्कर या गुड़ के उसमें भी बना सकते हैं। ऑनेस्टली वो ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा टेस्टी होगा। बस आप थोड़ी सी वेरिएशन कर लें और रेसिपी को बनाएं और खाएं और ज़रूर एंजॉय करें, और साथ साथ अपना फीडबैक भी हमें दिया करें। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब हमारा जो ये हलवा है ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में होता जा रहा है। साथ साथ हमारी मज़े मज़े की जो चिट चैट है वो भी जारी और सारी है। इसके साथ साथ हम आपको दे रहे हैं छोटी छोटी टिप्स जो आप किचन में यूज़ करें, जो आपके डेली रूटीन में अगर आप इस्तेमाल करें वो चीज़ें तो वो कैसे बेनिफिशरी हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी लाइफ को किस तरह अच्छा कर सकती हैं। तो अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया है कि हेल्थ बेनिफिट में जो सेमोलिना है या सूजी है वो कितनी अच्छी है हमारे लिए, आलमंड्स का क्या है, और इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि वॉलनट जो हैं वो हमारे लिए क्यों अच्छे हैं, उनका हम क्यों डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ही हम अपना हलवा जो है उसको स्टर करते जाएंगे। नाज़रीन, ये ना बहुत टाइम टेकिंग नहीं है पर बहुत टेंशन टेकिंग है कि आपने जब हलवा बनाना है, नाम सुनते ही लोग कहते हैं ओह हलवा, जैसे बहुत बड़ा कोई है जो हम कर रहे हैं, पर बहुत इजी है। आपने जैसे नोटिस किया होगा रेसिपी बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टर करना पड़ता है ताकि आपकी ये जो रेसिपी है वो जले नहीं, स्मेल ना आए उसमें से या उसका टेस्ट ना ख़राब हो। हम फ्लेम अपनी थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि ये एक अच्छी सी उसकी बॉइलिंग फॉर्म में रहे और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हम इसमें वॉलनट इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया कि एक रीसेंट रिसर्च में बताया गया कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें प्रिवेंट करता है कैंसर से। तो आजकल कैंसर का इशू बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और तकरीबन हर कंट्री में हो रहा है। यूरोप में इसका ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं, रुझान नहीं कहना चाहिए, यूरोप में इसके बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो क्योंकि मौसम सर्द भी है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो क्यों ना हम इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक में या ग़िज़ा में शामिल कर लें जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हों, जो हमें डिजीज़ से भी बचाएं। तो वॉलनट बेसिकली आपको हेल्प करता है प्रिवेंट करने से कैंसर की डिज़ीज़ से। इसके अलावा ये आपके जो हार्ट है उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट को एम्पावर करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये ब्रेन की शक्ल का होता है तो ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छा होता है। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आप मुझे देख रहे होंगे कि बातों के साथ साथ मैं अपना हलवा जो है उसको कंटिन्यूसली स्टर कर रही हूँ। और देखें कि चूँकि हमने इसमें सुल्तानास पहले डाल दिए थे तो देखें वो कितने खिले खिले से, बड़े बड़े से और सॉफ्ट से हो गए हैं। इसी तरह मैं आपको गिरी दिखाती हूँ इसमें, ये भी बहुत सॉफ्ट सी मज़े की हो गई होगी और खाने में तो मुझे तो खुशबू बहुत इसकी अच्छी आ रही है और इसकी खुशबू से ही मेरा दिल कर रहा है ये जल्दी जल्दी बन जाए और मैं इसको जल्दी से खा लूँ। बहुत मज़े की खुशबू है इसकी। तो जिन मेरे बहन भाइयों को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कोई इस तरह का मसला है कि वो सो नहीं सकते, अगर वो आलमंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपनी डेली रूटीन में, हलवे में तो हम कर ही रहे हैं, अगर अपनी डेली जो आप चीज़ें खा रहे हैं, यानी अगर आपका कोई स्नैक खाने को या कोई इस तरह की चीज़ खाने को दिल करता है, ज़ाहिर है इंसान है, दिल तो मचलता ही है, कभी दिल करता है कि हम बिस्किट खाएं, कभी दिल करता है कि हम केक खाएं या कुछ फ्रूट वगैरह ले लें। तो जिन औकात में आपका दिल करे कि आप मंचिंग करें, आप कोई चीज़ अपने मुंह में रखें, चू करें, तो आप वॉलनट का इस्तेमाल करें। क्योंकि जिन मेरे बहन भाइयों को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो सो नहीं सकते, रेगुलर उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हेल्प करता है, आपको आपके सोने में मदद देता है। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट कह दें कि ये इस तरह आपको हेल्प आउट करेगा कि जिनको नींद नहीं आती है तो अगर वो वॉलनट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनकी नींद जो है डेली रूटीन में अच्छी हो जाएगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पानी कम होता जा रहा है और ये जो हमारा हलवा है वो भुनता ही जा रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मुझे।
अगर आप यहाँ पे मौजूद होते तो ज़ाहिर है आप भी स्मेल कर सकते थे ये कितना मज़े का बन रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारा ये घी या ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो गया है इसमें से, यानी इसका मतलब है कि ये अब बस भुनने के लिए तैयार है। थोड़ी ही देर लगेगी, जब हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, नहीं तो एक वो ट्रेडिशनल है कि नान और हलवा खाया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, तो ये हमारे जो हमने आलमंड्स थे जिनको हमने हॉट वाटर में सोक किया था, हमने इसको ऐसे करके उसके पील्स रिमूव कर लेने हैं। थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए होंगे, थोड़े से क्रंची से होंगे। इसको भी हमने जब हमारा डिश आउट का टाइम होगा हमने इसमें इस्तेमाल करना है अपने हलवे में, और ये बहुत मज़े का अच्छा सा टेस्ट देंगे। बहुत इजी है, किसी भी चीज़ में पानी को गर्म कर लें और उसमें आपने अपने आलमंड जो है सोक कर देने हैं। इन 15-20 मिनट्स इनका जो पील है वो देखिए कितनी आसानी से, ये आप देख रहे हैं आसानी से रिमूव हो रहा है। इसको रिमूव कर लेना है हमने। ये हमारी रेसिपी को एक अच्छा मज़े का पंच सा दे देंगे। ये देखें कि ये हमारा जो हलवा है नेली तैयार है। तो अब हम इसको आफ्टर फ्यू सेकेंड हम इसको डिश आउट करेंगे। मेन बाई जो हमने अपने सोक किए हुए बादाम निकाले थे ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, थोड़े से क्रंची हैं, तो जब आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आपको एक फ़ील होगा कि आप एक बादाम को चू कर रहे हैं, कि अगर हम इसको वैसे ही डाल देते या अगर हम इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते तो फिर वो जो एक फ्रूट की जो न्यूट्रिशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो उसकी ग़िज़ाइयत है बेसिकली उसके अंदर जो लॉकडाउन हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। जी आपने देखा होगा कि इसका ऑयल भी निकल आया है और ये इस तरह थिक सा बन गया है। बस इसका बेसिकली आपने करना क्या है कि इसका आपने ध्यान रखना है, इसको स्टार्ट करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और एक अच्छा सा खिला सा हलवा जो है वो आपका बन जाए। देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है बेसिकली वो रेडी हो चुका है। इसका जो ऑयल है वो निकल आया, अच्छा सा भुन गया है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके साथ ही हम इसको अपने अच्छे से बाउल में डिश आउट करेंगे और इसको गार्निश करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ में। ये हमारे पास एक सिंपल सा बाउल है, आप कोई भी ले सकते हैं अपनी डिज़ायर के हिसाब से। जी नाज़रीन, इसको हम इस तरह अपनी डिश में आप देख रहे हैं निकाल रहे हैं। ये ऐसे हमने इसको ऊपर से बिल्कुल एक जैसा कर दें और फिर आपके पास जो ये ड्राई फ्रूट है अब हम इसको गार्निश करेंगे। ये हमारे पास है गिरी और ये हमारे पास है मिक्स ड्राई फ्रूट। जिसको जो चीज़ भी पसंद है वो डाल सकता है, पर हमारे जो कि हम हर चीज़ को इन्हांस करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है हमारे हर एक प्रोग्राम में कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें, ऐसी रेसिपीज़ बताएं जिसमें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छी हों। तो इस तरह करके आप इसको गार्निश कर लें। जी नाज़रीन, ये जो हमारा सूजी का हलवा है बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं, इंजॉय करें अपने बड़ों और छोटों के साथ और हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और फीडबैक का। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर शो जायका वर्ल्ड और कीप वॉचिंग TV99। अल्लाह हाफ़िज़। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप, घी 1 कप, चीनी 1 कप, पानी 500 ग्राम, हरी इलायची 1 से 2 दाने, मेवा 2 खाने के चम्मच, गिरी स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, बादाम स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, पिस्ता स्लाइस्ड 2 खाने के चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट 3 खाने के चम्मच।
सूजी का हलवा बनाने के लिए घी गरम करके इसमें हरी इलायची डालें, फिर सूजी शामिल करके 30 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अब इसे चूल्हे से उतार लें और इसमें चीनी और पानी शामिल करके स्टर कर लें। इसे दोबारा चूल्हे पर रखकर चमचा चलाएं। साथ साथ मेवा, गिरी, बादाम स्लाइस्ड करके शामिल कर दें, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए और घी निकल आए। फिर इसको डिश में निकालें और इसको बादाम, पिस्ता और मिक्स ड्राई फ्रूट के साथ सर्व करें। मज़ेदार सूजी का हलवा तैयार है। सूजी हलवा इंग्रेडिएंट्स: semolina 1 cup, butter 1 cup, sugar 1 cup, water 500 grams, cardamom 1 or 2, raisins sultanas 2 tablespoons, coconut 2 tablespoons grated, almond 2 tablespoons finely sliced, pistachios 2 tablespoons finely sliced, mixed dry fruit 3 tablespoons. Cooking directions: in a medium-sized pot, heat butter and fry cardamom. Add semolina and stir constantly on low heat till its color turns golden. Add sugar and water, continue stirring till sugar dissolves. Add sultanas, coconut and almonds, continue stirring till mixture thickens and butter came out. Pour in a bowl and garnish with mixed dry fruits and serve delicious Suji ka halwa. It's ready to eat.